संविधान रहने वाले परम पूज्य बाबा साहब, समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया जी, समाजवादी कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय नेताजी के चरणों को नमन करता हूं। और आज काफी समय के बाद जगन्नगर ब्लॉक में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप ठाकुर बबलू जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय लोकसभा इटावा से सांसद जितेंद्र दोहरे जी, जिले के हमारे जिला महासचिव जी विभाग और पीरू जी, पीडीए प्रभारी आदरणीय उदयमान जी, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय लालू पाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चौहान साहब, हमारे बगल से बैठे इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व्यापाल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री किशोर जी, जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय राजीव जी, जिला के सचिव राजकुमार यादव जी, लहिक जी, और इस ब्लॉक के अध्यक्ष और आज का संचालन कर रहे आदरणीय संगत साहब, हमारे सभी प्रधान, वर्तमान के पूर्व के प्रधान, हमारे सेक्टर के सभी प्रभारी, मंजू जी, और यहाँ पर तमाम साथी ऐसे हैं जो श्रद्धेय नेताजी के साथ जिन्होंने काम किया। वो साथी, वो वरिष्ठ समाजवादी कार्यकर्ता नेता, और जो समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी नहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत सारी बातें आप लोगों ने अपने सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कोशिश भी यही रहती है कि महत्वपूर्ण सुझाव पे काम किया जाए, क्योंकि किसी भी पार्टी का संगठन, उसकी रीढ़ होती है, मेरुदंड होती है। बगैर संगठन के हम नहीं। और समाजवादी पार्टी एक विचार है। श्रद्धेय नेताजी ने कभी 1992 में इसकी संरचना की, एक विचार दिया। उस विचार पे चल करके हमने अपनी पहचान बनाने का काम किया। जो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को नेता कहते हैं, ये नाम किसने दिया, ये पहचान किसने दी? इससे पहले सिर्फ और सिर्फ आप वोटर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। अगर आज किसी ने ये पहचान देने का काम किया है, आपकी पहचान दिलाने का काम किया, कि ये श्रद्धेय नेताजी का विचार है जिसकी वजह से आपकी पहचान है, और वही पहचान के रूप में समाजवादी पार्टी है। जैसे अभी विनोद अध्यक्ष जी ने कहा कि रूबरू हो लें, रूबरू तो तब हुआ जाता कि पहली बार आते इस क्षेत्र में। मैं तो यहाँ पे 2000 से आ रहा हूँ, और उसकी गवाही देखो, ये बैठे हैं जन्मेश सिंह जी। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा हूँ? जब मैं पहली बार प्रधान संघ का जिलाध्यक्ष बना था, तब जन्मेश सिंह को मैंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया था, और जब ये ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने तो इनके बदले में इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन अमरेंद्र सिंह चौहान को आप बना दो। हमने चलो ठीक है, आपने बता दिया, मैंने अमरेंद्र सिंह चौहान को बना दिया। 2000
से लेकर 2025 आ गई। ऐसा कोई चकननगर का गांव नहीं है कि जिसके लिए मुझे किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा कि गली मंदिर कहाँ है, बंगला कहाँ है, जाजीपुरा कहाँ है, खड़गपुरा कहाँ है। हो सकता किसी को जरूरत पड़ जाए। ये उमेश सिंह नेताजी बैठे हैं, तमाम बातें कही थी इन्होंने, मैं जवाब नहीं देना चाहता किसी का, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं, आप मेरे परिवार के लोग हैं और आपका हम पर और जितने भी बड़े नेता हैं उन सब पर आपका अधिकार है। लेकिन अधिकार का एक तरीका बहुत अच्छा है, एक तरीके से भी बात होती है। मैं गलत कर रहा हूं, ठीक बात है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं आपको नहीं सुन रहा हूं। इसके लिए एक माध्यम है, ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा तो क्लास लग जाएगा भाई। अरे मेरी शिकायत जाएगी, जांच होगी तो निश्चित तौर पे हमारे लिए भी कोई ना कोई ऊपर बैठा है, लेकिन बात तो लोक हित की होनी चाहिए ना, लोक कल्याण की होनी चाहिए। और जब लोक हित की बात ना करके लोक कल्याण का इतना अलग करके जब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आ जाते तो हमसे विचार बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर हमसे विचार चले जाते हैं। और हमारा तो यहाँ पे चकननगर ऐसे हो गया कि आप महीने में कह रहे कि एक बार, मैं तो लगता हूं महीने में कम से कम 8 बार तो चकननगर में हमारा आना जाना रहता ही है। शायद कहीं भी किसी की चिट्ठी यदि मेरे पास आई होगी, दिवाली के दौरान छोड़ दो 3 महीना, 24 दिसंबर से लेकर 25 मार्च तक, 24 दिसंबर से लेकर के 25 मार्च तक हम आपके बीच में उपस्थित नहीं थे। लेकिन इससे आगे पीछे कभी किसी ने निमंत्रण भी दिया है, कभी किसी ने बुलाया भी है, तो बताओ, अपनी जगह बता दो, हाथ खड़ा करके कि आपने बुलाया तो आप नहीं आए। समस्या ये नहीं है, और मैं तो हमेशा संगठन का व्यक्ति निकल के आया हूं। विधानसभा से चला था, सेक्टर से चला, विधानसभा में पहुंचा, विधानसभा से जिला में पहुंचा, फिर जिला से मंडल, मंडल से जोनल और जोनल से प्रदेश और प्रदेश से स्टार प्रचारक। पूरे 20 साल संगठन में काम किया, एक आध दिन नहीं, और केवल एक विधानसभा में नहीं देखने का काम। आज तो विधायक बन गए, चलो ठीक बात है। हमने तो पूरे प्रदेश में कितने लोगों को विधायक बनाए, कितने लोगों को मंत्री बनाए, कितने टिकट काटे, कितने टिकट बनाए, कितने जिलाध्यक्ष बनाए, कितने जिलाध्यक्ष को बिगाड़ा। जाने कितने, अब तो विधायक के साथ होम गार्ड नहीं सुनता। एक जमाना ये वाला कमिश्नर जाग लोग घाट पे हमें लेता था, एसपी भी जहां बुलाते थे इटावा में, और ये पीडब्ल्यूडी में, और ये फलाने सिंह वहां वन विभाग में, और ये फलाने सिंह वहां पे, ये वो कप्तान नमस्ते करता था। बात ये नहीं है। आज हम सब कहते हैं हम बहुत काम करते हैं, हम बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, हम भी कहते हैं बहुत काम करते हैं, पीडीएफ प्रभारी कहते हैं बहुत काम करते हैं, जिलाध्यक्ष कहते हैं बहुत काम करते हैं। कभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ देखा करो। आज आंध्रा, कल तेलुगु, परसों दिल्ली, परसों झारखंड, परसों बिहार, परसों राजस्थान, परसों उत्तर प्रदेश, कल सैफई, परसों मैनपुरी। क्यों कर रहे? क्या कमी है उनपे? कौन सी सहूलत की कमी है उनपे? कौन से उनके रुपये में कमी है? पूरी जीवन भर उनको कमांडो 80 मिलेंगे, पूरे जीवन भर। अगर कहीं पीड़ा है तो इस प्रदेश के उन छात्रों की पीड़ा है, इस प्रदेश के उस किसान की पीड़ा है, इस प्रदेश के उस नौजवान की पीड़ा है, इस प्रदेश के उन पिछड़ों की पीड़ा है, इस प्रदेश के जो लोग सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ गए उनकी भी पीड़ा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। इसलिए पीडीए का नाम देकर के पूरे प्रदेश में दिन रात मेहनत
संदेश देने का काम करते कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना लोगे तो शायद जो पिछड़ापन है आपका ये दूर हो जाएगा। एक सड़क से, एक नाली से, एक पुलिया से, एक लाइट से हमारा पिछड़ापन दूर होने वाला नहीं है। हम किस व्यवस्था के तहत पिछड़ गए, मूल लड़ाई यह है। आज आप देख रहे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो वादा करती थी सबके विकास का, जो वादा करती थी संविधान की बात की, आज संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही। आज सरकारी उपक्रम सारे के सारे निजीकरण किए जा रहे। क्यों किए जा रहे? 1950 में परम पूज्य बाबा साहब के माध्यम से आपको 27% का आरक्षण मिला, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को 21% का आरक्षण मिला, हमारे एसटी के भाइयों को 2% का आरक्षण मिला। और आज आप देख रहे हैं सारे के सारे उपक्रम खत्म करके आपके आरक्षण व्यवस्था को चोट कर रही। लेकिन आप छोटी छोटी सी बातों में, छोटे छोटे से सवालों को उलझे पड़े। सवाल भारतीय जनता पार्टी के यदि आदमी आ जाए, सवाल उनसे करिए कहां है वो 15 लाख? सवाल करिए 2 करोड़ नौकरी कहां है? सवाल करिए वो किसान की आय दोगुनी कहां हो गई? सवाल करिए कहां से तुम्हारा जीरो टॉलरेंस है, कहां से तुम्हारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ये तो सवाल नहीं करना, सवाल ये करना है आपकी कुल मिला के हम दोनों की, सांसद और विधायक की टोटल निधि 4 करोड़ 5 करोड़, इनकी 1 करोड़ है इस विधानसभा के लिए, मेरी 4 करोड़ है। कहने के लिए लोग कहते हैं 5 करोड़ 5, आपको पता है 90 लाख कट जाती है, 4 करोड़ 10 लाख बचती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, संकल्प के साथ कहता हूं, जिसको साक्षी मान लो उसकी कसम खा के कहता हूं, आप लोग क्या कर लो, एक भी काम इधर उधर नहीं होता राजवेंद्र का, तय करके तो दिखा दो, तय करके दिखा दो कौन सी सड़क बनेगी, कौन सी पुलिया बनेगी, जिसके यहां लाइट लगेगी, जिसके यहां फ्रीजर लगेगा, हर गांव में लग सकता क्या? समस्या ये नहीं है, समस्या है व्यक्तिगत। हमारे हिसाब से काम होना चाहिए, बस इतनी सी बात। काम हुआ, दिखाई पड़ा, उसका प्रतिफल ये है पीड़िया जी, हर आदमी को ये चाहिए कि मेरे हिसाब से हो जाए। संगठन ने मुझे बनाया, फिर मैं आपको वादा करता हूं, संकल्प दिलाता हूं, पूरे सदन के सामने कहता हूं, अपने जिलाध्यक्ष के सामने कहता हूं, वीरू भाई के सामने कहता हूं, हिसाब किताब कर लो। 1,76,000 रुपया प्रति पंचायत का विकास है, 37 पंचायत में गुणा कर लो, उतना पैसा हमसे रिजर्व करा लो, और रिजर्व करा के जितना पैसा तुम्हारे हिस्से में बन जाए उतना पैसा चकन के ब्लॉक में तय आप कर लो, 10 हम कर देंगे, आगे करना बताओ। आपको देखता झगड़ा की पुलिया में आपने भाषण नहीं सुना, विधानसभा में चिल्ला के कहा, लगभग जब से ये चंद्र का बोल बना हर बार लगभग 100 गांव ढगला की पुलिया से आप कट जाते थे, और ये छोटा मोटा काम नहीं था। इससे पहले सांसद भी था, विधायक भी था, बाढ़ भी आई थी, नहीं आई थी, बाढ़ भी आई थी। समाजवादी और समाजवादी नेताओं ने, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे राजवेंद्र हो, चाहे राजीव हो, चाहे राजेश, जितने लोग थे, प्रत्येक घर में किट पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया था उस बाढ़ के दौरान, तो समाजवादी नेताओं ने किया था, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया था। तब तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी था, सांसद भी था, सरकार भी थी, क्या किसी ने तुम्हारी पीड़ा सुनी? लेकिन हमें वो पीड़ा पता थी, और विधानसभा में ये बात कही कि हर वर्ष यहां पर पानी का कटाव होता है, 150 ग्रामों का आवागमन रुक जाता है। इसके लिए मुझे ये प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ेगा। क्या ढगरा की पुलिया नहीं बनी? बताओ बताओ, बनी कि नहीं बनी? किसके सहयोग से बनी? कितने विधानसभा
यही मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आस्था की बात करो, आस्था की यदि बात करो तो भारेश्वर देवी मंदिर पर राजमंदिर ने 2.5 करोड़ रुपए दिलाने का काम किया। भारेश्वर के मंदिर में 2.5 करोड़ रुपए दिलाने का काम किया। ये विकास नहीं है या काम नहीं हुआ? और एक भी कार्यकर्ता जाके गांव में फटी जुमाई सो का जाने पीर पर आई। आसान शब्दों में आसान भाषा में बात करना बड़ा ठीक है, लेकिन जब इंसान से इंसान की जात भी पूछी जाती है ना, उसका दर्द जानते हो? नहीं पता है। इसलिए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा देकर के इस प्रदेश को नई दिशा से, एक नई व्यवस्था से जोड़ने का काम किया। अगर मैं अपने विकास कार्य के नारे लग जाऊंगा ना और लोगों की मदद करने की बात कहूंगा, अभी ये राजीव भी बैठे हैं, एक मुकदमा लिखा गया था इनके खिलाफ और इनके लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, गलत लिखा गया। बताओ कप्तान से नहीं लड़ाए, बताओ केंद्र का लड़ाई नहीं कराया। और एक आदमी आज जितने ये सदन में बैठे जितने लोग, एक आदमी बता दो हमसे मिला हो और उसका सम्मान ना हुआ हो। हर बार मीटिंग में आता हूं। बात यह है कि मुझसे कहीं कोई गलती है, आपके जिलाध्यक्ष से है, विधानसभा अध्यक्ष से है, प्रमुख से है, किसी से भी है, हमारा ये परिवार है। हम परिवार में बैठ करके इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। विधायक और सांसद ने आपने बना दिया। विधायक का मतलब है विधि द्वारा, विधि आपके लोकतंत्र का तत्व, लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकतंत्रात्मक तरीके से आपके मौलिक अधिकारों पर कलम हनन न होने दें। किस को बताऊं? बताओ, बता दे, नाम भी बताओ जिसको बताएं। जब भी निकलता हूं, जहां से निकलता हूं, यही बात ध्यान में आती था, मुझे काम मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उसका हक है मुझसे मांगने का, लेकिन आप लोग तय कर लो। चलो हम तो कहते ये भी तय हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष जी, आप तय कर लेना काम कौन कर, काम कितना होना चाहिए वो तय कर लेना, काम कौन करेगा वो भी तय कर दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूं संगठन की पीड़ा भी जानता हूं, संगठन का दर्द भी जानता हूं, क्योंकि 25 साल संगठन में ही गुजारे। जगन्नगर अकेला नहीं, भदोही हो, मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, बनारस हो, काशी हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, आगरा हो, चंबा हो। बहन जी ने तो 70 सीटों पर पार्लियामेंट बनाकर सारे टिकट देने का बता दिया। टिकट जिसको कर दोगे राइट वो चुनाव लड़ेगा। मैं कहता हूं डंगे चोर कोई करे ना करे, मैं कहता हूं डंगे चोर संकल्प के साथ, आप सबके साथ हिसाब लगा लो और हिसाब के साथ काम तय कर लो और काम के साथ ठेकेदारी भी तय कर लो कि कौन आदमी काम करेगा। लेकिन रोज रोज मनीषा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ठिकाना नहीं हो रहा, इसका वो हो गया, उसका वो हो गया, ये सब बातें मत करो। बात करो तो 26 की बात करो, बात करो तो पीडीए की बात करो, बात करो तो राष्ट्रपति जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करो, अगर बात करो तो राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करो, अगर बात करो तो इस प्रदेश के विकास की बात करो। बात ये होनी चाहिए। होता क्या है, मतलब कल भी चक्करनगर में था, परसों भी चक्करनगर में था, और चक्करनगर से तो मेरा नाता है, चक्करनगर से तो मेरा नाता है और जिंदगी भर वो नाता रहेगा। जिसकी चल अचल संपत्ति होती है वो तो रहेगा आदमी। अब चक्करनगर से हम कहां जाएंगे, जांगरे से हम कहां जाएंगे? अभी तो मैंने खेती रखी है, कल तो हो सकता है मुझे घर बनाना पड़ेगा। बताओ नहीं, ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन हम चक्करनगर, हम अभी देख लीजिए राजकुमार जी कह रहे थे आप वहां हो आए जालेपुरा, हमने चिंता मत करो हम हो आए। और जब भी कहीं सूचना लग जाती है किसी के माध्यम से, हाँ अंतर इतना है, अंतर इतना है कि राघवेंद्र को गांव नहीं पूछना पड़ता है, इसलिए उस गांव में गाड़ी सीधी चली जाती है, तो दिक्कत है बात की है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये हमारा परिवार है। इतने लोग बैठे हैं, किसी ने मुझे फोन किया, बताओ ना उठाओ वो बताओ, हाथ खड़ा कर दो, आज सबके सामने माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा।
बताओ, फोन ना उठाओ। अगर फोन किया और बाई रहे किसी कारण से नहीं उठा तो पलट के बताओ फोन ना आया हो तो बताओ। तो फिर भी परिवार देखो यार, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं। हाँ तुम तो चाहते ही हो, और क्या चाहोगे। चलो लिस्ट, तुम्हें लिस्ट दे देंगे, बहस का मुद्दा नहीं, लिस्ट दे देंगे। इसलिए दोस्तों जो समाजवादी चिंतन, चलिए हम दूसरी बात कर लो। लोहिया जी ने क्या, लोहिया जी ने समाजवादी चिंतन, लोहिया जी इस देश में चाहते क्या थे? लोहिया जी इस देश में ये चाहते थे हम नाम लेना सीख गए, डॉक्टर रामकृष्ण लोहिया, लेकिन लोहिया के विचारों से तो हम अवरूद्ध ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि लोहिया ने क्या कहा, लोहिया की विचारधारा क्या थी। क्योंकि सदियों से, हजारों साल से 85% लोग अधिकारों से वंचित कर दिए गए, चाहे वो धन से, शिक्षा से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से। और तब लोहिया जैसा क्रांतिकारी नेता आता है और वो 85% लोगों की बात करता है, चाहे वो सदन की हो, वो चाहे सरकार में जाने की बात हो। 90% आरक्षण की बगावत अगर कोई करता था तो लोहिया जी ने करके आपके पिछड़ेपन को दूर करने का काम, एक रास्ता दिखाने का काम किया। ये लोहिया जी का सपना था। हम क्या कर रहे, हम क्या कर रहे? और उसी कड़ी पर, उसी लोहिया के चिंतन पर आज समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमर कस ली, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोहिया के विचार से प्रेरणा लेकर यदि कोई नाम दिया है तो वो नाम पीढ़ी का नाम देकर के उस पिछले स्तर को दूर करने का काम समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। ये लोहिया का विचार है। हम कहां खड़े हैं? और विकास की बात, चाहे आपका, अभी मेरे साथ एक दिन चाचा जी आए थे, बैठे थे, निकले पल्लों की कड़िया से लेकर के अभी फतने तक ये रोड का चौड़ीकरण अगर हुआ, किसके माध्यम से हुआ बताओ? आदरणीय चाचा सुरपाल सिंह जी की, जब वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तो ये सड़क चौड़ी हो गई। अगर बंसरी का पुल बना, महुआ सूड़े का पुल बना, अगर भिंड से जोड़ने का काम हुआ तो चाचा सुरपाल सिंह जी का आशीर्वाद है चकननगर लोगों के लिए। चाहे आप तिलक से भिंड जाओ तो आप चंद्रहंसपुरा होकर चले जाओ, आप महुआ सूड़े चले जाओ, अगर उस पट्टी में जाना है जाजपुरा में, चौरेला में, तो आप यहां से निकल जाओ। बंसरी से जाना है तो इधर से निकलो, उधर पहुंच जाओ। कदेसी का पुल हो, किसने दिया? चाचा सुरपाल जी ने दिया। शकननगर के लोगों पर समाजवादियों पार्टी की जो कृपा दृष्टि, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र था, तो चाचा ने भी दिल खोल करके इस ब्लॉक का भरपूर विकास कराने का साथी काम किया है। एक कोई काम बता दो। 5 साल यहां पे सांसद रामशंकर कठेरिया जी रहे, सरकारी पटिया तो लगा ली किसी और की, जैसे हमने विधानसभा से घगरा की पुलिया पास करा ली और दबाव में पटिया अपनी लगा ली। अरे नाम से क्या होता है? आप जिसने काम किया है, काम तो उसी का बोला जाएगा, नाम कोई रख ले। अगर इस ब्लॉक को पहचान दिलाने का काम हुआ है तो समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदि श्रद्धेय नेताजी और नेताजी के आशीर्वाद से आदरणीय चाचा जी ने चकननगर को पिछड़ापन से दूर करने के साथ जो काम किया, ये समाजवादियों का काम है। पूछना किससे चाहिए, पूछ किससे रहे। चलो, इसलिए साथियों आज बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, मन की पीड़ा निकली, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। ये मन की पीड़ा निकली, ये अच्छी बात है। आपने गुस्सा निकाल लिया, अभी कहते हैं गुस्सा निकाल दिया ठंडे हो गए। हम तो कह रहे हर महीने गुस्सा निकालने के ठंडे रहो। अध्यक्ष जी, हर महीने गुस्सा निकालना हम तैयार हैं आने के लिए। सही दिशा में काम हो जाए, सही दिशा में काम हो जाए। सीखिए भी भाई,
जरूरी सिर्फ इतना नहीं कि हमने, देखो तुम चुप्पा बने रहे, हमने मीटिंग में फलाने सिंह की धज्जियां उड़ा दी। ये मानसिकता निकालो। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा हलवा बना है, उसमें 2-4 मक्खी डाल दो, कोई नहीं हलवा खाता है। आदमी का स्वभाव देखो, चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देंगे, और घी में मक्खी गिर जाए मक्खी फेंक देंगे। घी में मक्खी गिर जाए मक्खी घी फेंक देंगे, नहीं, क्या फेंकेंगे? मक्खी हैं? मक्खी। कमाल की बात है, चाय में मक्खी गिरी तो मक्खी फेंक दी, और घी में मक्खी गिरी तो मक्खी फेंक दी। कभी कभी बड़ी सुनियोजित तरीके से ये होता ही है, स्वभाव है मनुष्य का, हमारा भी स्वभाव है, आपका भी स्वभाव, सबका स्वभाव है। तो उपदेश कुशल होते हैं, ये कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है कि हम, अरे हमने ऐसा नहीं कर पाया तो हमने कुछ नहीं कहा, क्यों करता? तुमने कुछ कहा ही, तुमने तुम्हारे पास माइक आया, आज मौका था तुम्हें भी, और तुम तो पता नहीं कैसे, ना गब्बर ने कहा ना लला ने कहा। अरे आप क्या, आप सब बहुत समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, जो जिस पद पे है बहुत जिम्मेदार है, चाहे वो जिले पे है वो भी जिम्मेदार, जो बूथ पर है वो भी जिम्मेदार, जो पद पर नहीं है और समाजवादी पार्टी के लिए काम करता है, श्रद्धेय नेताजी में और अखिलेश जी में अपनी आस्था रखता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाता है, वो और भी ज्यादा जिम्मेदार। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके बीच का हूं, जब भी कोई बात कहना हो, कोई बात, कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी छोटी बात हो, हमारे कहने का तरीका ठीक हो। और ये सुझाव आज सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे वीरू भाई बैठे हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष बैठे हैं, ये संगठन की जिम्मेदारी है कि हर माह जिम्मेदारी तय की जाए, हमारी तय की जाए, हमारी भी तय करते हैं। हर महीने एक मीटिंग हो जाए, जिससे मैं हमेशा कहता हूं मीटिंग हो जाए, और जहां कहीं भी किसी कार्यकर्ता पे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, हम लोग संगठित होकर के उसके साथ खड़े हैं, उसके हर दुख में खड़े हैं, हर सुख में खड़े हैं। विकास के लिए भी हमसे जो होगा हम करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा हम शासन को लिखेंगे, शासन पे दबाव बनाएंगे। एक आध बात नहीं है, कई बातें हैं जो शासन स्तर पर लगती हैं, और आप एसडीएम से जाके ये पूछ लीजिएगा, चकन नगर ब्लॉक में 25 गांव का नक्शा ही नहीं है, जिससे बहुत सारा किसानों को परेशानी है। और मेरी बाइट में ऐसा नहीं हो, विधानसभा में या संसद में बोला गया हर शब्द वहां रिकॉर्डेड होता है, उस पर काम होता है। मैंने विधानसभा में कहा कि चकन नगर ब्लॉक में हमारा किसान परेशान है क्योंकि वहां नक्शा नहीं है। आज आप एसडीएम से जाके पूछो तो आपको पता लगेगा कि लखनऊ से नक्शा बनने का काम शुरू हो गया। नदियां हमारे पास 2 हैं, यमुना है, चंबल है, और यमुना की स्थिति ये होती जा रही है हमारा, चाहे वो कुहानी हो, चाहे चीते की मड़ैया हो, चाहे नौगावा हो, यहाँ मिट्टी का क्षरण हो रहा है। इधर उधर यमुना बढ़ गई, जमीन बढ़ रही, उधर से कई किसान हमारे भूमिहीन हो गए। हमने सरकार को यह भी आगाह किया कि जहां गांव है, तो जहां भूमि कटाव है, वहां सरकार तटबंध बना करके भूमि को क्षरण होने से रोके, जिससे किसान हमारा को भूमि ना हो सके। चाहे वो नक्शे की बात हो, चाहे आपके कंपनसेशन की बात हो, चाहे आपके तटबंध की बात हो। साथियों, हमारे बीच में सांसद जी को सिकंदरा जाना है, इसलिए हमसे तो हमेशा बातें होती रहती हैं।
तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय अंग्रेज। धन्यवाद।